बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमाम अहमद बिन हम्बल और एक बूढ़ी औरत। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने वालिद ग्रामी के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एक बूढ़ी औरत आई और उसने मेरे वालिद साहिब से एक मसला पूछा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मसला पूछा कि मैं रुई काटती हूँ। मैं एक रात छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमत वक्त की पुलिस का दरोगा गली में से गुजरा। उसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था। वो वहाँ किसी से बात करने के लिए रुक गया। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे रुई अच्छी तरह नज़र आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी काट लूँ। चुनाचे मैंने जल्दी जल्दी रुई काटी। जब वो दारोगा बिन ताहिर चला गया तो बाद में मुझे ख्याल आया कि इनका पैसा तो मुश्तबा किस्म का होता है और मैंने इसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है। अब ये रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, तुम इस सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क अता फरमा देगा। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मिकदार उस रोशनी में काटी उतना सदका करो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई सदका कर दो। उसके बाद वो औरत चली गई। कहते हैं कि 2-4 दिन बाद फिर वही बूढ़ी औरत आई और कहा, जी मैंने इमाम साहिब से मसला पूछना है। चुनाचे वो इमाम साहिब के पास जाकर मसला पूछने लगी कि मैं रात को चिराग की रोशनी में रुई काटती हूँ तो कभी कभी चिराग का तेल ख़त्म हो जाता है तो चांद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चिराग की रोशनी में रुई साफ नज़र आती है और चांद की रोशनी में साफ नज़र नहीं आती। तो आप बताएं कि जब मैं गाहक को रुई बेचूं तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये चिराग की रोशनी में काटी गई है या चांद की रोशनी में काटी गई है? इमाम साहिब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो चली गई तो मैं इमाम साहिब भी इसका तकवा देखकर हैरान हुए और मुझे फरमाया कि इस औरत के पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं पीछे गया तो वो बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुई। पता चला कि ये बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी जिसको अल्लाह ने इतना तकवा भरी ज़िंदगी अता फरमाई हुई थी। उस वक्त की औरतें भी हराम और मुश्तबा चीज़ों से इतना बचती थीं, क़यामत के दिन तो ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाले निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप